गाइस, मैं दिनेश गुप्ता हेलिक्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल हमने पढ़ा था केमिकल कैनेटिक्स पार्ट 1 और आज हम पढ़ने जा रहे हैं केमिकल कैनेटिक्स पार्ट 2। केमिकल कैनेटिक्स पार्ट 1 में हमने पढ़ा था क्या होता है केमिकल कैनेटिक्स, और फिर उसके बाद जो है टाइप्स ऑफ रिएक्शन, यहाँ तक हमने पढ़ा था। आज जो हमें पढ़ना है वो है रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया का दर। अभिक्रिया की दर हिंदी में क्या कहते हैं इसको? अभिक्रिया की दर। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? बहुत ही इजी है। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। किसी भी अभिक्रिया में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में समय के साथ परिवर्तन की दर को ही क्या कहते हैं? अभिक्रिया की दर कहते हैं। सपोज कर लेते हैं ये कोई रिएक्टेंट है R और ये किसी प्रोडक्ट P में चेंज हो रहा है। ठीक, ये कोई रिएक्टेंट R है और ये किसी प्रोडक्ट P में चेंज हो रहा है। तो रेट ऑफ रिएक्शन अगर जो लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट और बाई टाइम। तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बाई टाइम से यहाँ से इसकी यूनिट देख लेते हैं। यूनिट क्या होगी? कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है? मोल पर लीटर। मोल पर लीटर। और टाइम क्या होगा? सेकंड। मोल पर लीटर अगर जो मोलैरिटी के फॉर्म में दिया है तभी मोल पर लीटर लिएंगे, अदरवाइज कुछ भी दिया है तो उसके फॉर्म में लिया जाएगा। यूनिट क्या होगा? मोल पर लीटर पर सेकंड। तो यहाँ से इसका यूनिट क्या हो जाएगा? मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। यहाँ तक क्लियर है? इसके आगे जो हमें पढ़ना है वो टाइप्स ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो कितने टाइप के होते हैं? तो बेसिकली देखा जाए तो दो टाइप के बताए जाते हैं इसमें। एक होता है एवरेज वेलोसिटी, एक होता है एवरेज वेलोसिटी और एक होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक, एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी को क्या कहते हैं? औसत वेग। क्या कहते हैं? औसत वेग। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को क्या कहते हैं? तात्क्षणिक वेग। तात्क्षणिक वेग। एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दो आपको पढ़ना है इसमें। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? जैसे है तो रेट ऑफ रिएक्शन ही। रेट ऑफ रिएक्शन में दो टाइप के एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी अगर जो देखा जाए तो ये किसी फिक्स टाइम पीरियड में होता है ना? किसी फिक्स टाइम पीरियड में किसी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट, किसी रिएक्शन के रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में जो चेंजिंग होती है पर यूनिट टाइम में, उसी को क्या कहते हैं? एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी को जनरली लिखा जाता है, जैसे मान लेते हैं ये अभी दिया गया था कोई रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, ठीक, तो इसी को ले लेते हैं। एवरेज वेलोसिटी अगर जो है तो क्या होगा? डेल आर बाई डेल टी। लिखने के लिए कुछ भी आप लिख सकते हैं, डेल या डेल्टा कुछ भी करके। डेल या डेल्टा का मतलब चेंजिंग से है, डेल बाई डेल्टा टी का मतलब चेंजिंग से है, और विथ माइनस साइन। डेल बाई डेल्टा टी या डेल्टा बाई डेल्टा टी ऑफ आर विथ निगेटिव साइन। निगेटिव साइन क्या दिखाता है? रिएक्टेंट के जो है कंसंट्रेशन को जो है वो लॉस हो रहा है, इसलिए निगेटिव साइन लगाते हैं। तात्क्षणिक वेग क्या होता है? तात्क्षणिक वेग भी वही चीजें हैं, बस होता क्या है इसमें जो डेल्टा टी होगा वो डेल्टा टी टेंड्स टू क्या होगा? जीरो। तात्क्षणिक वेग का मतलब यही है कि जो रिएक्शन होगा उसके रेट को जो है डिफाइन नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो हो जाएगा इसमें। तो ये क्या होगा? माइनस डी बाई डी टी ऑफ आर। क्लियर? एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। फिर इसके बाद आपको देखना है इक्वेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। जैसे कोई भी रिएक्शन अगर दिया है तो इसका इक्वेशन आप कैसे लिखेंगे? इक्वेशन ऑफ
इक्वेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक, इक्वेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। इस टॉपिक से जो है बोर्ड में और जेई में भी, जो आपके जेई मेंस के एग्जाम है, नीट का एग्जाम है, सीपीएमटी का एग्जाम है, इसमें कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और तमाम जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो एक एग्जाम्पल दे करके आपको बता रहा हूँ। मान लेते हैं ये कोई रिएक्शन दिया है N1A + N2B, ये किसी प्रोडक्ट M1C + M2D में चेंज हो रहा है। तो इसमें अगर जो इक्वेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन लिखना होगा, इक्वेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, तो इसका इक्वेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखेंगे? -1/N1 है ना। N1 N2 और M1 M2 क्या है? ये स्टोइकोमेट्रिक रेशियो है। -1/N1 d/dt ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ A, ठीक, इक्वल टू क्या होगा? -1/N2 d/dt ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ B, और ये किसके बराबर होगा? d/dt ऑफ 1/M1 d/dt ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ C, और ये किसके बराबर होगा? 1/M2 d/dt ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ D। क्लियर? -1/N1 d/dt ऑफ एक्टिव मास ऑफ A इक्वल टू -1/N2 d/dt ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ B इक्वल टू 1/M1 d/dt कंसंट्रेशन ऑफ C इक्वल टू 1/M2 d/dt ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ D। तो यहाँ पे ये देखना है जो रिएक्टेंट का है उसमें क्या लगाते हैं? माइनस साइन, और जो स्टोइकोमेट्रिक रेशियो उसको बाई में कर लेंगे, 1 बाई में कर लेंगे। जो स्टोइकोमेट्रिक रेशियो उसको 1 बाई में कर लेंगे, 1/N1 d/dt ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ A। अब इसमें से क्वेश्चन कैसे किस तरीके से पूछा जाता है, और ये जो निगेटिव साइन और ये पॉजिटिव साइन, इसको भी देख लीजिए। निगेटिव साइन अगर जो है, तो निगेटिव साइन का क्या मतलब है? ये लॉस होने के रेट को बताता है ना। जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट लॉस होकर के ही तो प्रोडक्ट बनाता है। रिएक्टेंट जो प्रोडक्ट में चेंज होता है वो कैसे होता है? रिएक्टेंट लॉस होता है और क्या बनता है? प्रोडक्ट बनता है। जैसे जैसे टाइम बढ़ता है वैसे वैसे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या होता है? कम होता जाता है, और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ता जाता है। तो इसमें नेगेटिव साइन लगाते हैं। जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन होगा रेट ऑफ रिएक्शन, उसको नेगेटिव साइन के साथ, और जो प्रोडक्ट का होगा उसको पॉजिटिव साइन के साथ। इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है, कोई एक रिएक्शन दे देगा और इसमें से कोई एक का कंसंट्रेशन दे देगा और पूछेगा बाकी अदर का जो है क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन। तो उसको जो है हम अगले वीडियो में देखेंगे। क्लियर? इसके आगे अगले एपिसोड में।